Hello friends, I am Atul Nagarkar and here we are seeing this video which will be very useful for UGC NET, SET and for PhD entrance students. Here we will see 10 important questions. So first question is impact factor is not, and accepted answer is author metric. Impact factor is not author metric. इम्पैक्ट फैक्टर ऑथर मेट्रिक नहीं है, तो फिर इम्पैक्ट फैक्टर क्या है? तो यह जर्नल मेट्रिक है, कैलकुलेटेड इन 2, 3 और 5 ईयर्स बेसिस है, हेल्पफुल इन जर्नल टारगेटिंग है। क्वेश्चन नंबर 2, विच जर्नल मेट्रिक ट्रैक्स साइटेशंस ऑफ लास्ट 2 ईयर्स? ऐसा कौन सा जर्नल मेट्रिक है जो ट्रैक करता है साइटेशन को पिछले 2 सालों तक? तो उसका नाम है इम्पैक्ट फैक्टर। इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल मेट्रिक ट्रैक्स साइटेशंस ऑफ लास्ट 2 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 3, विच जर्नल मेट्रिक ट्रैक्स साइटेशंस ऑफ लास्ट 3 ईयर्स? जैसे यहाँ हमने देखा था, तो इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल मेट्रिक ट्रैक साइटेशन ऑफ लास्ट 2 ईयर्स। इम्पैक्ट फैक्टर जो है वह साइटेशन को ट्रैक करता है पिछले 2 साल तक। वैसे विच जर्नल मेट्रिक ट्रैक साइटेशन ऑफ लास्ट 3 ईयर्स? तो पिछले 3 साल तक कौन सा जर्नल मेट्रिक है जो साइटेशंस को ट्रैक करता है 3 साल के लिए? उसका नाम है साइट स्कोर। तो एक्सेप्टेड आंसर इज साइट स्कोर जर्नल मेट्रिक ट्रैक्स साइटेशंस ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 4, 5 ईयर बेस्ड जर्नल मेट्रिक इज, और उसका नाम है आर्टिकल इन्फ्लुएंस is a journal metric which is based on 5 year। तो आर्टिकल इन्फ्लुएंस इस जर्नल में 5 साल का डेटा ट्रैक किया जाता है, साइट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, इम्पैक्ट फैक्टर डिपेंड्स ऑन। इम्पैक्ट फैक्टर किस पे डिपेंड है? तो एक्सेप्टेड आंसर इज नंबर ऑफ साइटेशंस एंड नंबर ऑफ पब्लिकेशंस। सिलेक्ट मोर देन 1 ऑप्शंस इफ एप्लीकेबल। कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिसमें जो आपको 4 विकल्प दिए जाते हैं, ऑप्शंस दिए जाते हैं, उसमें से आपको एक के अलावा 2 या 3 भी आपको चूज करने होते हैं। तो इस प्रश्न में क्वेश्चन नंबर 5 में आपको 2 प्रश्नों को टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 6, ईजेन फैक्टर is the journal matrix for controversial fields of research. Eigen factor is the journal matrix for controversial fields of research. Options are true or false. So here this sentence is false. Accepted answer is false. Question number 7, review articles are cited more than one other types of articles। फिर से देखेंगे, review articles are cited more than other types of articles। तो रिव्यू आर्टिकल बहुत ज़्यादा साइट होते हैं अन्य आर्टिकल के तुलना में। तो एक्सेप्टेड आंसर इज
ट्रू, यह वाक्य सत्य है। अब प्रश्न ये उठता है कि रिव्यू आर्टिकल ज़्यादा साइट क्यों होते हैं? क्योंकि रिव्यू आर्टिकल जो है उसका रिव्यू होता है, यानी सारांश होता है। तो सार कभी भी छोटा होता है और छोटी लाइंस होती है, पंक्तियाँ होती है, उसको पढ़ने में बहुत कम समय में हम उसे पढ़ सकते हैं। इस वजह से रिव्यू आर्टिकल्स आर साइटेड मोर देन अदर टाइप्स ऑफ आर्टिकल। इट इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, साइट स्कोर कवर्स। साइट स्कोर कवर्स ऑल टाइप्स ऑफ पब्लिकेशंस। ऑल टाइप्स ऑफ पब्लिकेशंस को साइट स्कोर में कवर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, which is the right answer regarding the following pair of metrics and their number of years basis। तो नीचे कुछ मेट्रिक दिए हुए हैं और उससे संबंधित उनका साल दिया हुआ है। तो ईजन फैक्टर AI 5 साल। तो ईजन फैक्टर AI जब भी आता है तो 5 साल का उसका ड्यूरेशन है, ये याद रखना है। साइट स्कोर, स्निप, SNIP और SJR यह 3 साल के लिए होते हैं। इम्पैक्ट फैक्टर जो हैं उसके लिए 2 साल, जो लास्ट 2 years डेटा शुड बी साइटेड। इस वजह से ऑल ऑफ द अबव इज द आंसर। एंड द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, which is an indexing agency? Answer is Scopus is an indexing agency. So here academic writing part 4 we are finishing. We will meet in next video. It will be academic writing part 5. Thank you very much.